हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वैदिक कालीन समाज। वैदिक कालीन समाज को समझने के लिए हमें निम्न पहलुओं पर चर्चा करनी होगी या इन्हें समझना होगा। देखिएगा, इसमें नंबर 1 है परिवार, दूसरा वर्ण व्यवस्था, तीसरा महिलाओं की स्थिति, चौथा शिक्षा, पांचवा भोजन, वस्त्र, मनोरंजन आदि, और लास्ट दास प्रथा के बारे में देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे परिवार से। वैदिक काल से पहले हमने जो सभ्यता, जिस सभ्यता के बारे में अध्ययन किया है, बहुत ही हड़प्पा सभ्यता, जिसमें हम देखते हैं कि समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, लेकिन यहाँ पर समाज जो है वो उसके उलट पितृ सत्तात्मक समाज है। पितृ सत्तात्मक समाज है, यानी इसमें परिवार का मुखिया जो है वो पिता है। पिता की अनुपस्थिति में या नहीं है तो पुत्र परिवार का मुखिया है। परिवार की इकाई गृह और कुल हुआ करती थी। गृह का मुखिया गृहपति और कुल का मुखिया कुलप कहलाता था। देखिएगा, इस समय संयुक्त परिवार प्रणाली जो थी वो मौजूद थी। ऋग्वेदिक काल में नप्त एक शब्द मिलता है, नप्त ये शब्द मिलता है। इसका अर्थ है कि परिवार में दादा दादी, नाना नानी, नाती पोते सब एक जगह एक साथ मिलकर रहा करते थे। परिवार के मुखिया पिता, सून से आख्यान, इससे जानकारी मिलती है पिता जो था वो इतना शक्तिशाली था कि उसे पुत्रों को घर से निकालने यानी वन भेज देने की आज्ञा भी थी। साथ ही एक हमें वर्णन मिलता है ऋग्वेद में कि विश्वामित्र जो थे उन्होंने क्रोध में आकर अपने परिवार के 50 सदस्यों को घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही सुनसेन आख्यान में हमें जानकारी मिलती है कि पिता अपने पुत्र को बेच भी सकता था। तो इस तरह की जानकारी हमें इस समय से प्राप्त होती है। इसके बाद आते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पहली बार जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद से हमें वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इनमें से पहले 9 मंडल जो है वो वर्ण व्यवस्था के बारे में मौन है। 10वें मंडल में पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर या पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इसके बारे में पहली बार हमें जानकारी जो है वो स्रोत जो है वो ऋग्वेद का 10वां मंडल है। लेकिन यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग्वैदिक काल में अनुवांशिक नहीं थी या जन्म पर आधारित नहीं थी, ये कर्म पर आधारित थी। इसमें मुख्यतः ये माना जाता था कि जो व्यक्ति कोई यज्ञ कर्म कांड या टीचिंग वगैरह का काम करेगा वो ब्राह्मणीय वर्ण में आएगा, या जो युद्ध वगैरह का कार्य करेगा वो क्षत्रिय वर्ण में आएगा। वैश्य वर्ग के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति जो व्यापार, वाणिज्य, कृषि वगैरह में संलग्न हो उसे वैश्य के, और जो व्यक्ति श्रमिक या दास के रूप में कार्य करता था उसे शूद्र के अंतर्गत रखा जाता था। ऋग्वेद काल में ये व्यवस्था बिल्कुल भी अनुवांशिक नहीं थी और इसके हमें उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। जैसे एक तो स्रोत जो है वो ऋग्वेद का 9वां मंडल ही है। इसके 112वें सूक्त में जो रचयिता है, राइटर, वो ये कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरी माता आटा पीसती है और मेरे पिता वैद्य हैं। हम लोग अलग अलग वर्ण के होकर भी एक साथ एक ही परिवार में
एक ही घर में एक साथ रहते हैं। इसके अलावा ऋषि वशिष्ठ का भी हमें वर्णन मिलता है और एक उदाहरण इनसे मिलता है। जैसे ऋषि वशिष्ठ की माता उर्वशी जो एक अप्सरा थी और इनके पिता जो थे मित्रवरु, ये एक क्षत्रिय थे और ऋषि वशिष्ठ जो थे वो ब्राह्मण थे। तो इससे पता चलता है कि क्षत्रिय पिता की ब्राह्मण संतान, यानी इस समय वंश आधारित नहीं थी वर्ण व्यवस्था। शूद्र का पुत्र क्षत्रिय हो सकता था, ब्राह्मण हो सकता था, या ब्राह्मण का पुत्र शूद्र हो सकता था। वो सब कुछ उनके कर्म पर आधारित था ऋग्वैदिक काल में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, महिलाओं की स्थिति पर देखते हैं। इस समय महिलाओं की स्थिति, बाल विवाह नहीं होते थे, सती प्रथा का कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलता, दहेज प्रथा का भी कोई साक्ष्य नहीं मिलता। केवल इतना मिलता है कि एक वर्ड मिलता है वहतु। जब किसी कन्या का विवाह होता था तो उसके परिवार वाले उसे जो उपहार में उसके साथ चीजें दे देते, उसे वहतु शब्द मिलता है, लेकिन इसे दहेज के रूप में ये प्रचलित नहीं था, ये केवल कन्या का उपहार था। इसके अलावा स्त्रियों को पढ़ने की स्वतंत्रता थी। उपनयन शब्द जो है वो बाद में आया, ऋग्वेद में उपनयन शब्द नहीं आता। इस समय जो था लिखना पढ़ना जो था वो दूसरी तरह का था, क्योंकि ये लोग स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानते थे। आश्रम वगैरह में जाकर मौखिक शिक्षा जो थी इस समय प्राप्त किया थी और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जो था वो दिया गया था। इसकी पुष्टि ऋग्वेद स्वयं करता है, जिसमें घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि प्रमुख ऋग्वैदिक विदुषियों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने बहुत सारी ऋचाओं की रचना जो है ऋग्वेद के कई सारी ऋचाओं की रचना इन महिलाओं ने की थी। इसके अलावा महिलाएं जो है इन्हें पुनर्विवाह इसकी अनुमति थी, जिसके लिए नियोग प्रथा जो थी वो इस समय प्रचलित थी, जिसमें पुत्र ना होने की स्थिति में महिला जो है, अगर उसका पति मर गया है या कुछ भी बात हो गई है, नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो देवर के साथ विवाह कर सकती थी। और देवर की ऐसी स्थिति में नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज ये कहा जाता था। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहा जाता था नियोग प्रथा के द्वारा। और इसके अलावा सामान्यतः एक विवाह जो था प्रचलित था, लेकिन महिला और पुरुषों के बारे में हमें बहुविवाह के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसे जिसका उदाहरण महाभारत में हमें द्रौपदी से मिलता है, जिनके 5 पति थे, या मैत्रायण संहिता हमें मनु के बारे में बताती है, जिनके 10 पति थे, 10 पत्नियां थी। इसी तरह याज्ञवल्क्य की भी 1 से अधिक पत्नियां थी। इस तरह हमें बहुविवाह के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ये सामान्यतः प्रचलन में नहीं थे। सामान्यतः माना जाता है कि एक विवाह जो था वो प्रचलित था। ऋग्वेद में एक वर्ड मिलता है जायते हतम, यानी पत्नी ही ग्रह है। ये महिलाओं की समाज में की स्थिति को स्पष्ट करता था। इसके अलावा महिलाओं को इस समय जो सामाजिक संस्थाएं थी, जिनमें हमें सभा, समिति और विधत, जिनके बारे में हम बाद में जानेंगे, इनमें महिलाएं सदस्य होती थी, यानी उन्हें सदस्य बनने का भी अधिकार था। तो महिलाओं की स्थिति जो थी इस काल में वो बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षा का क्या था। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी की, इस समय मौखिक रूप से शिक्षा होती थी, आश्रमों के अंदर शिक्षा दी जाती थी। इसमें सामान्यतः वेद की शिक्षा, इसके अलावा व्याकरण वगैरह, तर्कशास्त्र आदि इन चीजों की शिक्षा जो थी वो, गणित की शिक्षा इन आश्रमों में दी जाती थी। और मौखिक रूप केवल सुनकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिक्षा जो थी वो पहुंचती थी। सभी को शिक्षा का समान रूप से अधिकार प्राप्त था। उसमें कोई जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव इस समय हमें नहीं दिखाई
पड़ता है। इसके बाद आते हैं भोजन के बारे में। ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होने के हमें प्रमाण मिलते हैं। सबसे पहले शाकाहारी देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन लोग जो थे ये सामान्यतः दूध, दही और घी, इसके अलावा यम यानी जौ आदि का प्रयोग भी जो था वो इसके लिए करते थे। यव और दूध से मिलकर क्षीरक पोदन, ये खीर के रूप में एक होता था जो मिलता था। इसके अलावा जौ के सत्तू को दूध में मिलाकर कुरुम्ब, इस तरह का एक पेय पदार्थ भी, खाने का पदार्थ जो था वो बनाया जाता था। मांस खार के लिए भेड़ व बकरी, इसके मांस का प्रयोग सामान्य तौर पर किया जाता था। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि गाय को ऋग्वेद में अघन्या कहा गया है यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सकती। इस काल में गाय जो था वो एक पवित्र पशु के रूप में उसकी पूजा की जाती थी और गाय की हत्या करना एक जघन्य अपराध माना जाता था, जिसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी इस काल में हमें मिलता है। केवल हमें ऋग्वेद में अतिथि के लिए एक वर्ड मिलता है गोहंता। ऐसा माना जाता है गाय की हत्या यानी गाय का मांस खिलाने का जो था छूट केवल उसी स्थिति में कि कोई अतिथि आया उसे गाय का मांस खिलाना है, उस समय गाय की हत्या की छूट थी, उसके अलावा नहीं थी। लेकिन ये साक्ष्य अभी पूर्णतः इनके बारे में जानकारी नहीं है। सामान्यतः यही माना जाता है कि गाय इस समय की सबसे पवित्र पशु था और उसे ऋग्वैदिक साहित्य में अनेक बार अघन्या के रूप में जाना गया है और उसकी हत्या नहीं की जा सकती थी। वस्त्र देखेगा, नीवी, वास, अधिवास, तीन नाम हमें वस्त्रों के रूप में मिलते हैं। इनमें नीवी ये शरीर के निचले भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था। वास ये मध्य शरीर के मध्य भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था और अधिवास ऊपर ओढ़ने आदि के, जिसमें शॉल या चादर ये होती थी। शॉल या चादरों पर कढ़ाई की जानकारी इस काल में मिलती है कि इन पर कढ़ाई की जाती थी। इसके अलावा पुरुष जो थे वो पगड़ी भी पहनते थे, जिसलिए पगड़ी के लिए पूछनीय ये नाम हमें पगड़ी के लिए प्राप्त होता है ऋग्वैदिक साहित्य से। तो इस तरह के वस्त्रों में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और मृगचर्म, हिरण की खाल, इसका प्रयोग जो था वो वस्त्र के रूप में इस समय किया जाता था। मनोरंजन की अगर इनकी बात करें हम, मनोरंजन के रूप में ये लोग रथ दौड़, घुड़दौड़, नृत्य, संगीत, पासे का खेल, जुआ आदि इनके बारे में जानकारी मिलती है। इन्हें संगीत, सामवेद में संगीत के सातों सुरों के बारे में जानकारी दी गई, तो इन्हें संगीत के सातों सुरों की जानकारी थी। वीणा, दुदुम्भी आदि यंत्रों का प्रयोग संगीत के लिए किया करते थे। पासे का खेल भी खेला जाता था। संभवतः सभा समिति की बैठकों में पासे का खेल का आयोजन किया जाता था। तो ये इनके मुख्यतः मनोरंजन के साधन थे। इसके अलावा बात आती है दास प्रथा की। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी और इसके साक्ष्य हमें ऋग्वेद से मिलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि पुरोहितों को दक्षिणा के रूप में दास और दासी घरेलू काम के लिए, घरेलू कार्य के लिए दास या दासी प्रदान की जाती थी। संभवतः कृषि कार्य आदि में दास का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ये सारा हमें वैदिक समाज के बारे में जानकारी
इस सबसे प्राप्त होती है। धन्यवाद।